इस विकिपीडिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन। आज आपको बता रहा हूँ, अगर समांतर श्रेणी में पदों का चयन किया जाए क्रमशः तो कैसे करेंगे। आइए सीखते हैं विकिपीडिया चैनल के माध्यम से। जय जिनेन्द्र। मित्रों, यहाँ पर मैंने समांतर श्रेणी के क्रमागत पदों के चयन को पहले से लिख रखा है। लिखा है, अगर समांतर श्रेणी में तीन क्रमागत पद यानी तीन टर्म एकदम क्रमशः मिलें तो हम उनको a माइनस डी, ए और a प्लस डी लेते हैं। ठीक है। अगर समांतर श्रेणी में चार क्रमागत पद हो, समांतर श्रेणी में चार क्रमागत पद हो तो a माइनस ए डी, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d लेते हैं। समांतर श्रेणी में अगर पांच क्रमागत पद आते हैं तो हम a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d लेते हैं। मित्रों, हमें इनको लर्न करना पड़ेगा क्योंकि समांतर श्रेणी में जब क्रमागत पदों में पूछा जाता है तो अगर हमें याद नहीं होगा तो हम नहीं बता पाएंगे। सम पदों वाली समांतर श्रेणी में पदों की संख्या सम पदों वाली जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 जो भी है, दो तब एनवा और एन प्लस वनवा पद के दो मध्य पद होंगे। विषम पदों वाली समांतर श्रेणी में 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 जो भी है वटेवर, तब एन प्लस वनवा पद मध्य पद होगा। समांतर और लास्ट है हमारा समांतर श्रेणी के आदि और अंत से समान दूरी वाले पदों का योगफल अचर रहता है। चलिए आज हम फोकस करते हैं इन सभी बातों पर, सीखते हैं। देखिए क्वेश्चन के माध्यम से इनके क्वेश्चन कैसे बनते हैं, आइए सीखते हैं समांतर श्रेणी के क्रमागत पदों के चयन का। पहला क्वेश्चन लेते हैं, ऐसी तीन संख्याएं बताओ जो समांतर श्रेणी में हो तो जिनका योगफल 12 है। प्रश्न नंबर फर्स्ट, ऐसी तीन संख्या बताओ जो समांतर श्रेणी में है और जिनका योगफल 12 तथा गुणनफल 60 है। चलिए लिखते हैं, माना समांतर श्रेणी में माना तीन संख्याएं a माइनस डी, a प्लस डी समांतर श्रेणी में है। ठीक है, मैंने तीन क्रमागत ये लिखा है। ठीक है, मैं इसको मान लेता हूँ तीन संख्या जो समांतर श्रेणी जिनका योगफल 12 है। तो लेते हैं प्रश्नानुसार a माइनस डी प्लस a प्लस डी जिनका योगफल कितना है 12 है। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, d से d को क्रॉस किया, 3a बराबर 12, a बराबर 12 बट्टे 3, 3 एकम 3 और 3 चौक 12, a बराबर आ गया 4। अब लिखते हैं इनका गुणनफल 60 है। तो लिखते हैं अगला पॉइंट, गुणनफल 60 है तो सबका गुणनफल कर देते हैं a माइनस डी इंटू ए प्लस डी बराबर 60। गुणा करते हैं, मैं वैल्यू रख दे रहा हूँ यहाँ पर a की, ठीक है। अब ये हो जाएगा हमारा, मैं इसको 4 माइनस डी और 4 प्लस डी, a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म बन रही है यहाँ पर। 16 माइनस डी स्क्वायर बराबर 60/4 का भाग यहाँ लगा दे रहे हैं, 4 एकम 4, 4 पंजे 20। 16 माइनस डी स्क्वायर बराबर 15। तो ऐसा करते हैं, 16 15 को इधर बुला लेते हैं और डी स्क्वायर को उधर भेज देते हैं। ये आ गया 1, डी स्क्वायर बराबर 1, तो डी बराबर प्लस माइनस 1। ठीक है, तो समांतर श्रेणी के जो अभीष्ट पद होंगे वो क्या होंगे, जरा देखिए और समझिए। यहां लिख दे रहा हूं, समांतर श्रेणी हो जाएगी a माइनस डी, यानी पहली हो जाएगी 4 है, 4 में से 1 घटाऊंगा
मैं यहाँ पद लिख दे रहा हूँ, उसके बाद ए और ए प्लस डी। तो देखो 4 प्लस 1 कॉमा 4, 4 माइनस 1 सॉरी 4 माइनस 1 4 और 4 प्लस 1, तो ये हो जाएगी 3 कॉमा 4 कॉमा 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को उठा रहा हूँ। समांतर श्रेणी में ऐसी 3 संख्या ज्ञात करो जिनका योगफल 21 है, तो जिनमें से अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल 63 है। हम पहले के अकॉर्डिंग करेंगे, जैसे हमने पहले किया था। प्रश्न को लिखेंगे, माना समांतर श्रेणी में, माना समांतर श्रेणी में 3 संख्याएं a माइनस डी कोमा ए और a प्लस डी है। प्रश्न को समझते चलें, इससे कोई भी दिक्कत ना हो। प्रश्नानुसार लिखते हैं, ऐसी 3 संख्याएं ज्ञात करो जिनका योगफल 21 है। a माइनस डी प्लस ए प्लस डी बराबर 21। डी से डी कैंसिल करो, 3a बराबर 21, a बराबर 21 अपॉन 3 हो जाएगा a बराबर 7। ठीक है, फिर लिखते हैं जिनमें से अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल 63 है। अंतिम 2 संख्याएं हमारी a और a प्लस डी है। अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल 63 है, तो a की वैल्यू लगाएंगे, a बराबर 7 रख दो यहाँ पर, 7 और 7 प्लस डी बराबर 63। तो 7 प्लस डी 63 का डिवाइड लगाएंगे इसमें 7 में, तो संख्या आ जाएगी 7 में 63। तो 7 प्लस डी बराबर 9, तो डी बराबर 9 माइनस 7 बराबर 2। ठीक है, तो अतः अभीष्ट संख्या हो गई, a बराबर 7 आ गया और d बराबर 2 आ गया। a बराबर 7 और d बराबर 2। समांतर श्रेणी की तीनों संख्याओं में a, d के मान समांतर श्रेणी के तीन संख्याओं में रखने पर, तो रखेंगे हम, तो जो हो जाएगा 7 में तो, अतः अभीष्ट संख्या a माइनस डी ए और a प्लस डी है। तो 7 माइनस 2 7 और 7 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 5, 7, 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन उठा रहा हूँ। एक समांतर श्रेणी के 3 पदों को ज्ञात करो, घनों का योग 288 और संख्याओं का योग 12 है। आइए प्रश्न को करते हैं सॉल्व। प्रश्न पहले शुरू हुआ जैसे हम कर रहे हैं और प्रश्नों में वैसे ही करेंगे। माना समांतर श्रेणी के 3 पद क्रमशः a माइनस डी ए कॉमा ए प्लस डी है। ठीक है, प्रश्न की तरफ बढ़ रहा है। लिखते हैं घनों का योग 288 और संख्याओं का योग 12 है। तो सबसे पहले हम घनों का योग ज्ञात करेंगे, जिससे सबसे पहले हम संख्याओं का योग ज्ञात करेंगे। चलिए, समांतर श्रेणी के 3 पद a माइनस डी प्लस ए प्लस डी बराबर है 12। डी से डी खत्म किया, टोटल 3a है। a का 12 का 3 में भाग लगाएंगे तो a प्राप्त होगा 4। ठीक है, अब इनके घनों का योग है, तो सब प्रत्येक पद का घन हम कर देंगे। टोटल है 288। a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ad और ये हो गया a माइनस डी। a क्यूब
प्लस 3 ए क्यूब प्लस डी क्यूब 3AD ए प्लस डी बराबर 288। डी से डी काट दिया, ये हो गया 3AQ माइनस 3AD ए माइनस डी प्लस 3AD ए प्लस डी बराबर 288। ए की वैल्यू को हम लगाएंगे, ए बराबर 4 जो हमने निकाला था रखने पर 3 इंटू 4 पी क्यू माइनस 3 इंटू 4 इंटू डी 4 माइनस डी 4 इंटू डी 4 प्लस डी 200। ये हो गया 4 चौक 16, 16 चौक 64, 4 दिया 12D 12D 288। ठीक है, ऐसा करते हैं, इसमें से 3 चौक 12 और 3 चिंग 18 182, तो ये हो गए 12 चौक 48D और प्लस 12D स्क्वायर 12 चौक 48D प्लस 12D स्क्वायर बराबर 288। 48D से 48D खत्म हो गए 124, 24 चौक 96, डी स्क्वायर बराबर 4, तो डी बराबर प्लस माइनस 4। ठीक है, ये हो गया। डी बराबर प्लस माइनस 4 और अभीष्ट संख्या हो जाएंगी, यहाँ लिख दे रहे अभीष्ट संख्या हमारा 4 ये आया था, 4 ये आया, 4 माइनस 4। ठीक है, समांतर श्रेणी में डी स्क्वायर बराबर 4 है, तो डी बराबर प्लस माइनस 2 आएगा, तो 4 में से 2 गए 2, फिर आपका आएगा 4 और फिर आएगा 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने एक प्रश्न लिख रखा है, किसी त्रिभुज के अंतःकोण समांतर श्रेणी में है, ये सबसे छोटा कोण 40 डिग्री का है, तो शेष कोण को ज्ञात कीजिए। त्रिभुज के अंतःकोण तो मालूम नहीं है, अब त्रिभुज को हम पदों में उसे निरूपित करते हैं। लिखते हैं यहाँ पर समांतर श्रेणी के माना त्रिभुज के अंतःकोण ए माइनस डी ए प्लस डी है, जो समांतर श्रेणी में है। ठीक है, देखिए त्रिभुज होता है तो उनके तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, तो मैं इसको जोड़ दे रहा हूं और 180 के बराबर रख दे रहा हूं। ठीक है, डी से डी को खत्म करते हैं, 3a बराबर 180, तो a बराबर 60 डिग्री। लिखते हैं सबसे छोटा कोण 40 डिग्री का है, तो सबसे छोटा यहाँ पर हो जाएगा a माइनस डी, तो a माइनस डी बराबर 40 डिग्री, तो a की वैल्यू को रखेंगे 60 माइनस डी बराबर 40, तो 60 माइनस 40 बराबर d, तो ये आ गया 20, d की वैल्यू आ गई। अतः त्रिभुज के शेष 2 कोण हो जाएंगे, अतः त्रिभुज के शेष 2 कोण, आपके शेष 2 कोण बनेंगे ए माइनस डी, 60 में से 20 घटाएंगे तो 40 बचेगा, दूसरा आपका 60 और तीसरा आपका 80। इस तरह से तीनों कोण मैंने बता दिए, और जबकि शेष 2 कोण आपके 40 और 60 होंगे। ठीक है, इनसे जुड़े हुए प्रश्नों को मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा। अगर आपकी फिर भी कोई समस्या रह जाती है तो विकिपीडिया चैनल के माध्यम से अपनी समस्या को जरूर शेयर करें। देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत।